तो शुरू करते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो देखिए यहां पे सबसे घटिया निशानेबाज कौन है, पहले आप तो यही बता दीजिए। अगर मैं नाम इनको दे देता हूं ABCD, ठीक है, सबसे घटिया निशाना किसका है? सर ए। सबसे बढ़िया निशाना किसका है? कौन सा, B फॉर बॉय या D फॉर डॉग? सर डी फॉर डॉग। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर एक्यूरेसी और प्रिसीजन को अगर हम लोग समझते हैं तो यहां पे दोनों चीजें बेकार हैं इसकी। लो प्रिसीजन, लो एक्यूरेसी। मैं पहले भी एक्यूरेसी भी लिख सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहां पे दोनों चीज अच्छी है इसकी, हाई प्रिसीजन और हाई एक्यूरेसी, ठीक है। लेकिन इसे आप समझिए, हाई प्रिसीजन, लो एक्यूरेसी, ये सब समझाऊंगा मैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा बताइए? इसमें होगा लो प्रेशर और हाई एक्यूरेसी। अरे भाई, लो प्रेशर नहीं है, लो प्रिसीजन। बोलना सीखो यार, ये क्या लिखो है? प्रेशर लिखा हूं भाई। तुम तो मजा दिला देते हो। सर मुझे प्रेशर ही दे रहा हूँ। अभी भी प्रेशर बोलोगे? चलो ठीक है, तुमसे नहीं पूछेंगे फिर। अच्छा, अब देखिए प्रिसीजन का मतलब ये होता है कि भाई हमारा मान लो इंस्ट्रूमेंट ही खराब है, ठीक है, तो हम ट्रू वैल्यू से काफी डेविएट होकर चल रहे हैं, लेकिन बाकी कोई इंस्ट्रूमेंट की खराबी के अलावा, एक प्रॉब्लम के अलावा हम किसी और प्रॉब्लम को आने ही नहीं दे रहे हैं। तो हम एक्यूरेट भले ना हो लेकिन हम प्रिसाइज बहुत है। अब जैसे इस निशानेबाज को अगर यही बता दिया जाए कि तुम्हें यहां मारना, तो बोल देगा ठीक है भाई, वहां मार देंगे। तो लेकिन असली में उसको किसी ने कोई और ही टारगेट दे दिया। जैसे कि आपको मशीन दे दिया जाए तो कोई और ही मशीन दे दिया जाए, या आपका स्केल, आपको ऐसा स्केल दे दिया जाए जिसमें 0 से 1 तक, 0 से 1 सेंटीमीटर तक डिविजन ही नहीं है, वो 1 से ही शुरू हो रहा है। तो वो नहीं देख पा रहा है कि 1 से डिवीजन शुरू है, तो जब भी वो मेजर कर रहा है तो वो 7 सेंटीमीटर लिखे ले रहा है, लेकिन असली में 6 सेंटीमीटर आ रहा है। तो जो वो 1 सेंटीमीटर का परमानेंट डिविएशन मिल रहा है, वो उसको इस साइड खिसका रहा है। इसको बोलते हैं हाई प्रिसीजन लो एक्यूरेसी। यहां पे जो हमारा एक्सपेरिमेंटर है या स्टूडेंट है, उसकी अपनी तरफ से कोई गलती नहीं, कंडीशंस गड़बड़ हैं, इसलिए वो बेचारा सही जगह नहीं पहुंच पा रहा है। यहां पे हाई एक्यूरेसी है, लेकिन प्रिसीजन लो का मतलब क्या है कि वैल्यूज आसपास नहीं आ रही। ट्रू मतलब एक बार पॉजिटिव वैल्यू भी है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग बात कर रहे हैं वैल्यू ऑफ जी जैसे 9.8 है, तो कभी वैल्यू आगे आ जा रही है 10.0 आ जा रही है, कभी वैल्यू 9.6 आ रही है, 9.7 भी आ रही है, 9.9 भी आ रही, मतलब आगे पीछे इधर वेरिएशन काफी ज्यादा लंबा है। तो ये क्या होगा कि हम लोग काफी करीब तो हैं, एक्यूरेसी तो ठीक है हमारी, लेकिन ये प्लस माइनस दोनों डायरेक्शन में हमारे एरर जा रहे हैं। इस हमारे जो एरर है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, इसलिए हम इसे लो प्रिसीजन में रखेंगे। हाई प्रिसीजन का और हाई एक्यूरेसी का अगर मान लीजिए इसी वैल्यू ऑफ जी की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो हर बार हमारा ऐसा आ जाए 9.8, 9.8, 9.9, 9.8, मतलब बहुत ज्यादा हम लोग सेम ही वैल्यू क्रिएट कर ले रहे हैं, तब इसका मतलब है कि हाई प्रिसीजन भी है और हाई एक्यूरेसी भी है। यहां पे आप कुछ भी वैल्यूज लिख सकते हैं। यहां पे जैसे कि वो एक भी बार 9.8 में नहीं आ रहा, हर बार उसकी वैल्यू आ रही 11.1, 11.1, 11.2, 11.1। तो भाई ये बेचारा कह रहा है मेरी वैल्यू ऑफ जी जो है वो 11.1 है शायद,
तो वो गलत आंसर गलत निकाल रहा है, लेकिन उसकी खुद की कोई गलती नहीं है, इंस्ट्रूमेंट एरर है, शायद उसके साथ धोखा हो रहा है। तो यही डिफरेंस है एक्यूरेसी और प्रिसीजन में। अच्छे से डायग्राम को बनाना चाहिए आपको। हाँ सर, देख लिया। Accuracy is the extent up to which an observed value agrees with the true value of a quantity. अच्छा, और it is known as the accuracy। तो जैसे कि ट्रू वैल्यू हमारी ये जो बुल्स आई थी, मतलब सेंटर था, वहां अगर मार दो तो बहुत अच्छी बात है, और उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे अगर हमारे पास अलाउड है, जैसे मान लीजिए कि 9 किसी की वैल्यू, अगर वैल्यू ऑफ जी 9.6 आएगा तो क्या दिक्कत है भाई, किसी की वैल्यू अगर 10.0 भी आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्कूल लेवल एक्सपेरिमेंट है तो हम लोग अग्रीएबल मानेंगे। तो फिर यहां पे वही है कि अगर अग्रीएबल है एक डिफाइंड लिमिट तक तो उसे हम लोग एक्यूरेट मानेंगे, और इस प्रोसेस को हम लोग एक्यूरेसी कहेंगे। प्रिसीजन का मतलब है द कंडीशन ऑफ बीइंग एग्जैक्ट वैल्यू। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब वही वैल्यू बार बार आए। देखो एग्जैक्ट वही वैल्यू बार बार आ रही है, और हमें ये नहीं पता है कि वो किस लिए आ रही है। तो इसका मतलब है एक कोई बड़ा एरर रह गया है, उसके अलावा सारे एरर हमने मिनिमाइज कर लिए हैं। तो कुछ अनअवॉइडेबल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से हम प्रिसाइजली वही आंसर निकाल पा रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि वो गलत है, तो तब भी उसे हम लोग प्रिसाइज कहेंगे, बट एक्यूरेट नहीं कहेंगे। अब एक्यूरेसी और प्रिसीजन में थोड़ी सी बात हम लोग और करते हैं। हायर द एक्यूरेसी स्मॉलर इज द एरर, क्योंकि एक्यूरेसी खुद ही कह रहा है कि एक्यूरेट है, यानी कि जो एग्जैक्ट वैल्यू है हम उसके बहुत आस पास रहेंगे। जैसे मैंने बताया था ना 9.8, 9.8, 9.8, 9.9, तो एक वैल्यू थोड़ी सी अलग हो गई, नहीं तो एग्जैक्ट वही आंसर आ रहा है अगर वैल्यू ऑफ जी की बात कर रहे हैं। तो एरर बहुत कम होता है अगर एक्यूरेट वैल्यू हम निकाल पा रहे हैं। लेकिन प्रिसीजन भी बहुत काम की चीज है। प्रिसीजन गिव्स द इंडिकेशन ऑफ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये बात थोड़ा कम समझ में आ रही है। देखिए अगर मान लीजिए ट्रू वैल्यू 5.346 होती है, तो अगर आप मीटर स्केल से मेजर करते हैं, जैसे ये थोड़ा सा कम अच्छा मीटर स्केल है, ये अगर 1 मीटर लंबा होता तो उसमें डिवीजन सेंटीमीटर के बने होते हैं, फिर उसमें मिलीमीटर के भी बने होते हैं। इसको आप पास से देख लीजिए थोड़ा सा, आई होप कुछ तो विजिबल है। इस तरफ से सही होगा शायद। ठीक है, ओके। तो अब इससे अगर आप मेजर करेंगे तो आप सिर्फ 0.1 सेंटीमीटर तक ही जा सकते हैं। इसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर ही है, यानी 1 मिलीमीटर। लेकिन इसी चीज को आप वर्नियर कैलिपर से मेजर करेंगे तो 5.24 यानी एक आगे डिजिट तक आप जा सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपने मेजर किया स्फेरोमीटर से, तो स्फेरोमीटर एक तीसरा इंस्ट्रूमेंट आप लेके चले आए, वहां पे आ रहा है आंसर 5.621 सेंटीमीटर। तो ट्रू वैल्यू ये है, स्फेरोमीटर की वैल्यू ये है, वर्नियर कैलिपर की वैल्यू ये है, स्केल की वैल्यू ये है। यहां पे सबसे एक्यूरेट जो है वो स्केल ही है, क्योंकि यार देखो अगला डिजिट 5.3 है, ये अगले डिजिट में तो सही है कम से कम, ये यही मार खा गया, ये यही मार खा गया। लेकिन स्फेरोमीटर क्या है, मोस्ट प्रिसाइज है। इसीलिए ये एग्जाम्पल आगे आप पढ़ेंगे कि स्केल की जो लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, चलो मैं लिख ही देता हूं, लीस्ट काउंट भी यहां लिख देता हूं। इसकी लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, इसकी लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, इसकी लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर है। तो ये मोस्ट प्रिसाइज है और ये मोस्ट एक्यूरेट है। अब यहां तभी तो मैं बोलता हूं कि यहां पर मशीन ही खराब है, लेकिन
हमें काफी डीप आंसर दे रहा है। अगर हम मशीन में थोड़ा सा चेंजेस कर दें, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दें, रिकैलिब्रेट कर दें, तो हो सकता है कि ये यही दे दे 5.346 या 5.345। तब क्या होगा, वो 3 डिजिट तक जा रही है इसलिए प्रिसाइज है, और वो लगभग यही आई जा रही है इसलिए एक्यूरेट है। लेकिन अपनी इस मशीन से यानी कि स्केल से ये कभी संभव ही नहीं होगा कि हम इस वैल्यू को मैच करा दें, क्योंकि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी खुद की कैपेसिटी ही नहीं है उतना अच्छा मेजर करने के लिए। लेकिन जितना कैपेसिटी है उस हिसाब से तो ये स्केल में कोई गलती नहीं है। ना यहां पे 5.3 कैलकुलेट करके ना स्केल कोई गलती कर रहा है और ना ही एक्सपेरिमेंटर कोई गलती कर रहा है। तो इसीलिए ये मोस्ट एक्यूरेट है, बट इसको ज्यादा हम लोग प्रिसाइज नहीं कहेंगे। और एक चीज मैंने पहले डिस्कशन में आपको बताई ही थी कि जो प्रिसीजन है वो मशीन के हाथ में होता है या एक्सपेरिमेंट के हाथ में होता है, लेकिन एक्यूरेसी जो होती है वो स्टूडेंट के हाथ में होती है। ठीक है, ये वो स्टूडेंट अगर गलती कर रहा है तो एक्यूरेसी कितना भी अच्छा मशीन ले लिया जाए नहीं आएगी, और अगर हमारा मशीन ही गड़बड़ है तो कितना भी अच्छा स्टूडेंट ले लिया जाए वो हर बार सेम वैल्यू निकालेगा, प्रिसाइज वैल्यू निकालेगा, लेकिन एक्यूरेसी तक नहीं पहुंच पाएगा। यहां पे अच्छा स्टूडेंट खराब क्या बोलना चाहिए, मशीन या खराब एक्सपेरिमेंट। यहां पे अच्छा एक्सपेरिमेंट और अच्छा स्टूडेंट है, क्योंकि वो तभी तो एग्जैक्ट इस वैल्यू तक मैच कराए दे रहा है। बल्कि यहाँ पे अच्छा स्टूडेंट है और अपने लेवल पे स्केल, तो यार ये उसकी लिमिट है ना, तो अपने लेवल पे स्केल भी अच्छा है, स्टूडेंट भी अच्छा है, इस लिस्ट काउंट के अंदर अपने आप को सही वैल्यू दे रहा है। अब इसके बाद 0 आ रहा है, 1 2 आ रहा है, 4 6 आ रहा है, भाई हमें नहीं पता, हो सकता है वो 4 6 तक ही नाप लेता। तो न स्केल में कमी है और न ही स्टूडेंट में कमी है।